तो ये देखना होगा। और मेरे ख्याल से जिस रोल में केएल राहुल कर रहे हैं, मेरे ख्याल में एज अ विकेट कीपर बैटर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे पांड्या लगता है कि थोड़ा सा कप्तानी में उन्हें मैच्योर होने की जरूरत है। वो जो एग्रेशन है ना, वो ज्यादा चल नहीं पाता। मुझे हाँ बिल्कुल सूर्य कुमार यादव ज्यादा बेहतर चॉइस लगते हैं। और साथ साथ रोहित और कोहली T20 वर्ल्ड कप खेलने चाहिए। वेलकम टू लपारा शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं फवाद मुस्तफा। जनाब, हमने तारीफ की थी पहले मैच में, दूसरा मैच भी न्यूजीलैंड की टीम से जीत गए हम और उनकी जमीन के ऊपर जीते। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस हिस्ट्री बना दी। हमने हिस्ट्री भी बनाई। कभी हम न्यूजीलैंड से जीते भी नहीं और जीते भी ऐसे कि शानदार विक्ट्री। करेक्ट। सो आई एम रियली ग्लैड। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने सीरीज तो अपने नाम की लेकिन ऐसे मौके पे की जब पीसीबी में ऑलरेडी और दीगर हलकों से हमें बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। तो इट इज अ गुड न्यूज एंड इट इज अ हैप्पी न्यूज फॉर पाकिस्तान। खवातीन आ गई हैं सामने पीसीबी के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज लेके। हम हमेशा कहते हैं ना, देखिए खवातीन ने आगे कैसे फ्रंट से लीड किया है। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त ज्यादा अच्छे हालात नहीं चल रहे, लेकिन खवातीन ने एक वो काम किया कि पहली एशियाई टीम जिसने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया है। yes. बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है। और साथ साथ इन लड़कियों की बहुत ज्यादा तारीफ बनती है। निदा डार, बिस्मा, आलिया रियाज, फातिमा सना, ये सारी लड़कियां जो हैं बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी। उसके साथ साथ सलीम जाफर इनके बॉलिंग कोच हैं, तौफीक उमर इनके बैटिंग कोच हैं। लेकिन एक आदमी है जो पाकिस्तान खवातीन की आप जितनी भी बड़ी बड़ी जीत की बात करेंगे वो शामिल होता है। चाहे वो इंडिया को इंडिया में हराना हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज जीतनी हो, चाहे वो एशियन गेम्स में मेडल, जी बिल्कुल, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना हो, चाहे वो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेना हो, उसका नाम है मोहतशिम रशीद। अच्छा, होता यह है कि मोहतशिम रशीद साहब का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इंडिया को इंडिया में हरा के आए हम, उसके बाद ही एक न्यूजीलैंड की सीरीज भी होनी थी। तो मोहतशिम साहब को बाहर कर दिया गया क्योंकि हमें शौक है, हमें एक फॉरेन कोच चाहिए। परेशानी होती है ना, पाकिस्तानी तो हमारे लिए है ही नहीं कि वो भी अगर टेस्ट क्रिकेटर नहीं है। और देखिए जो कुदरत मेहरबान होती है, न्यूजीलैंड के खिलाफ ही सीरीज पाकिस्तान ने खेलनी थी और मोहतशिम को बाहर कर दिया गया था। और आज देखिए तारीख, मोहतशिम ही हेड कोच है और पाकिस्तान ने तारीख मतलब हिस्टोरिक कुछ विक्टरीज भी आपके हिस्से में ही आनी होती है। वो लिखी भी होती है और वो आप नहीं ले सकते। आप अच्छा काम करते हैं ना तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। साथ साथ सादिया मैं आपको बताता चलूं, होता ये है बाज़ औक़ात कि आप की फैमिली में अगर लोग क्रिकेट में रहे हो ना, तो हमारी यहाँ बदकिस्मती से ये समझा जाता है कि आप मेरिट पे नहीं है। अब हारून रशीद साहब की फैमिली में 7 ये भाई हैं जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का। हारून रशीद, अहमद रशीद, फारूक रशीद, ताहिर रशीद, महमूद रशीद, मोहतशिम रशीद, उमर रशीद। अच्छा, अब ऑब्वियसली जब आपके 7 भाई क्रिकेट खेलते हैं 40 साल की उम्र तक, तो उनमें से आधे तो कम से कम फिर क्रिकेट में ही अपना रोजगार बनाते हैं। अच्छा, अब जब रोजगार बनाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि देखिए जी, रशीद फैमिली, ओ भाई आप मुझे ये बताएं, इतने अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं, किसी एक का कोई मॉरल या फाइनेंशियल करप्शन बताएं कि पीसीबी में ये गलत किया है, ये किया है। जॉब में ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, फिर जो भी मैनेजमेंट आती है इन्हीं लोगों को क्यों लेके आती है? एक और भी चीज ये है, एक और भी चीज ये है कि नेपोटिज्म आप उस वक्त बात करें जब मेरिट नहीं है। अगर मेरिट है तो फिर आप, मेरे ख्याल में वहां पर बनता नहीं है कि कोई भी इसके अगेंस्ट सवाल उठाता है। यही एक वन ऑफ द रीजंस अभी हम देख रहे थे, जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर सारा धूम धड़क्का चलता रहा, उसके पीछे भी क्या था, वो उसका रिश्तेदार है, वो उसका जानने वाला है, उसको इसलिए मत लेकर आओ, उसको इसलिए मत लेकर आओ। भाई आप मेरिट पर लेकर आओ, खत्म बात। दूसरी बात ये है कि आप देखें ना, काम बता रहे हैं ना 10 साल से जिस तरह से, उसके बाद होता है कि हेड कोच से मोहतशिम साहब को फील्डिंग पे भी लगा देते हैं, वो खामोशी से काम करता है। कभी अंडर 19 के साथ लगा दिए, वो खामोशी से काम कर रहा है। आज तक कभी किसी ने बात तो नहीं की ना। और भी ये चीज एक और भी बात प्रूफ करती है, वो ये कि आप उस बंदे को जहां लगा देते हो वो वहां से आपको प्रूफ करके दिखाता है। ये उनकी कैपेबिलिटी है। तो मेरे ख्याल में इसको भी आप समझे और माने। की टीम के साथ आप 15 साल से काम करें और कोई ऐसी चीज ना है, बहुत बड़ी बात होती है। ओवरऑल भी आप सोचो जिस माशरे में हम रहते हैं, एक और भी कितना वो बच्चियां उनको रिस्पेक्ट करती हैं उस्ताद के तौर पे, ये बड़ी बात है। एक और भी चीज है, खवातीन की जो ओवरऑल टीम है, जिस तरह से उनको ब्रॉटअप किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, सारी चीजें होती हैं, उनके पास वसाइल, फाइनेंसेस, एवरीथिंग कम है।
अनलिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर किसी भी कोच का उनके साथ काम करना बजाते खुद एक आसान काम नहीं है, ना प्लेयर्स के लिए ना सारे मैनेजमेंट के लिए ये एक आसान काम नहीं है वहां से प्रोड्यूस करना। दूसरी चीज ये है, मोहतशिम साहब जब आए थे ना तो वो क्वालिफायर से निकाल कर लेकर गए थे और आज हम सीरीज एंड टूर्नामेंट्स जीत रहे हैं उनके अंडर। तो मेरे ख्याल में क्वालिफाइड कोच भी है, बिल्कुल, जो हमारे यहाँ जरूर समझते नहीं, जिसकी बहुत कमी है, क्वालिफाइड कोच ही अच्छा करता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान वुमेन्स टीम और मोहतशिम रशीद साहब, शाबाश। साथ साथ रोहित शर्मा ने कह दिया है कि भैया अगर खिलाना है T20 वर्ल्ड कप तो मुझे आप बता दें, वरना ठीक है आपकी मर्जी। तो ये हमारा वाला चक्कर तो नहीं है ना कि वो डायरेक्ट बात कर रहा है, उन्हीं मीडिया से ये भाई वो भाई जो है एक मुहिम चला रहे हैं कि देखे जी जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। उन्होंने कहा भाई बता दो खिलाना है तो ठीक है, अगर मैंने खेलना है नहीं लेकिन इससे एक चीज भी पता चल गई कि वो इंटरेस्टेड है, he wants to play. He wants to play ना, बट उसको वाजे तो करो ना कि वो खिलाना है या नहीं खिलाना है। वो इतना सीनियर प्लेयर है। साथ साथ ये है कि इंडिया में भी अब कप्तानों की गेम शुरू हो गई है। कभी एसवाई के कप्तान होते हैं, कभी अब हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे, तो कभी केएल राहुल होंगे, केएल राहुल हो रहे हैं, तो 4 5 6 कप्तान जो है ना, वो रोहित भी कप्तान रहे हैं। तो ये इन्हें डिसाइड करना पड़ेगा किन किन 2 लोगों को एज अ कैप्टन देख रहे हैं। क्योंकि देखें होता, मैं आपको बताऊं, ये बड़ी टीमों के साथ इशू पाकिस्तान के साथ भी आया है, बहुत सी टीमों के साथ। जब, और हमारे कल्चर का ये प्रॉब्लम है, जब एक सीनियर छोड़ता है ना और साथ में आपके एज ग्रुप के लोग कप्तानी करते हैं। आपने देखा था पांड्या भी वेस्ट इंडीज में सीरीज अच्छी नहीं गई थी, तो उसमें जो साथ खेलने वाले ना उनको मैनेज करना आसान नहीं होता। तो मेरे ख्याल से इंडिया को इस बारे में थोड़ा सीरियसली देखना होगा। अच्छा, कि अगर वो T20 वर्ल्ड कप की प्लानिंग कर रहा है तो देयर आर 1000 बिलियन चांसेस कि हार्दिक पांड्या ही कंटिन्यू करते इस सीरीज के लिए भी, बट द थिंग वाज दैट ही वाज अनफिट और ये सारे मामलात थे। सो स्काई चूंकि ऑलरेडी डोमेस्टिक पे भी मुंबई की टीम को करता रहा है, वैसे भी आईपीएल की अपनी टीम को करता रहा है, सो प्रॉब्ली द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल वाज हिम। लेकिन चूंकि सूर्य कुमार यादव ने अभी बहुत अच्छे से विन कर लिया उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक दे आर गोइंग टू कैरी हिम फॉर T20 वर्ल्ड कप एंड आई थिंक ये फेयर भी होगा। बट मुझे ऐसा लगता है ये हेल्दी कंपटीशन भी होता है। जरूरी नहीं है कि किसी एक कैप्टन आपने नाम लिखकर लाए हैं कि इसी ने कैप्टन रखना है। अगर दोनों मजबूत कैंडिडेट हैं तो मेरे ख्याल में आप आगे चलकर 2 बंदे हो ना, 2 बंदे हो, बस 2 कोई लेके चले ताकि आपका एक आई थिंक हार्दिक पांड्या एंड स्काई फॉर T20 आर द बेस्ट ऑप्शंस। इसके अलावा फिर आप सोचेंगे तो एक अलग गेम होगा, केएल राहुल भी है और भी साथी इनके खेल रहे हैं, तो ये देखना होगा। और मेरे ख्याल से जिस रोल में केएल राहुल कर रहे हैं मेरे ख्याल में एज अ विकेट कीपर बैटर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे पांड्या लगता है कि थोड़ा सा कप्तानी में उन्हें मैच्योर होने की जरूरत है। वो जो एग्रेशन है ना वो ज्यादा चल नहीं पाता। मुझे हाँ बिल्कुल सूर्य कुमार यादव ज्यादा बेहतर चॉइस लगते हैं। और साथ साथ रोहित और कोहली T20 वर्ल्ड कप खेलने चाहिए, बहुत जरूरी है। दोनों को खेलना चाहिए, भले कप्तानी नहीं भी कर रहे। लेट्स सी क्या होता है। बीसीसीआई के लिए भी कोई मुश्किल डिसीजन है ये डिसाइड करना कि बिल्कुल यंग टीम के साथ जाना है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स को साथ लेना है। यस, ऑल्सो मेरे ख्याल में वो डिजर्व भी करते हैं कि आप उनको एक और वर्ल्ड कप का मौका दें कि वो खेले, क्योंकि वो बजाते खुद इंडिविजुअल अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, इंडिविजुअली आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में क्या हो रहा है भाई ऑस्ट्रेलिया में, वही कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान में होता था, लड़ पड़े। मिचेल जॉनसन साहब और डेविड वार्नर जो है उनके ठीक ठाक स्टेटमेंट। बताऊं होता क्या था सादिया, जब पाकिस्तान टीम जाती थी ना तो ऑस्ट्रेलिया कोई ना कोई मीडिया के थ्रू कुछ चल रहा होता था जिससे पाकिस्तान बैकफुट पे आता था। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का आपस में गेम शुरू हुआ है। तो पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, दे आर डूइंग द जॉब फॉर देमसेल्व्स ताकि वो बैकफुट पे चले जाए, वो आपस की गेम है। मुझे डर ये कि पाकिस्तान जो है वो मिचेल जॉनसन को गलत साबित करने में और दोबारा कामयाब ना हो। जिस तरह से वार्नर पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं, अगर वो आउट ऑफ फॉर्म भी होते हैं तो कहते हैं मिचेल जॉनसन को मेरे ख्याल में ये बात नहीं करनी चाहिए कि 2018 का सैंड पेपर इंसिडेंट था, सजा मिल गई, स्मिथ को भी मिल गई, वार्नर को भी मिल गई, अब बनता नहीं है। आगे बढ़े हो गई और उसका आखिरी सीरीज है, तो इस किस्म का मेरे ख्याल से मिचेल ने खुद ही बेवकूफी की बात की है। बंदे को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए लेकिन बदतमीज नहीं होना चाहिए। हां, लेकिन उस्मान ख्वाजा भी उनकी सपोर्ट में आ गए हैं, सारी टीम आ गई है, सारी टीम आई है, चीफ सेलेक्टर टीम मैनेजमेंट आई है। तो मेरे ख्याल से और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में खेलता है, वार्नर की लास्ट सीरीज है, आई बिलीव कि वार्नर अच्छा करेगा। शाहीन को बस उसे झेलना होगा। बट शाहीन इज वेरी वेल प्लेयर्ड कि मैं वार्नर को मौका नहीं दूंगा। यस, ये बड़ा जबरदस्त, देखें क्या होता है। और साथ साथ आज हमारा शानदार कप्तान ने फ्रंट से लीड किया, शाबाश शान मसूद, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, क्या ही कितनी ही तारीफ की जाए कम है। और दूसरा मैं आपको बता दूं सादिया, बाबर को होता यह है कि जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं ना कि जहां आप अपने नाम के लिए खेलते हैं, तो फिर आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होते हैं, क्योंकि हर जगह पाकिस्तान टीम चाह रही है कप्तान किसी को कुछ नहीं पता, सब बाबर कर रहे हैं।
सही। तो बाबर अब उस जगह पहुंच गया कि उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीवर करना पड़ेगा, उसकी एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज्यादा हाई हैं। और तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जी बाबर को अच्छा चले। अभी तो ये प्रैक्टिस मुझे मैच ऐसा था, लगता 40 है रन किए। 40 रन किए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है देयर विल बी लॉट ऑफ प्रेशर ऑन बाबर आफ्टर कैप्टेंसी बीन टेकन फ्रॉम हिम। माइंड आपका क्लियर नहीं होता, तो इफ ही इज एबल टू टेक दैट फॉग, अपने दिमाग से निकाल सके, तो मेरे ख्याल में अपनी परफॉर्मेंस को कंसिडर करे, सूनर ही डज इट, उनके लिए Yes, उतना और बेहतर दूसरा होगा साथ मेरे साथ सादिया बेहतरीन शान पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कप्तान बनते ही हुआ था। और 28 आज की उन्होंने एवरेज, front से lead 28 की किया। एवरेज, एक शानदार 150 रन की इनिंग्स खेली है। जिस तरह से बॉल हो रहा था, उस मेरे ख्याल से आइडियल है वो सिचुएशन में। ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में वो अच्छा कर, उन कंडीशन में अच्छा करते हैं। मुझे सिर्फ ये नेथन लाइन जो है वो आप आके परेशान कर सकता है शान को। और इसी तरह से बाबर और बाकी सारों का, आज मैं देख रहा था अब्दुल्ला को भी, इमाद को भी, उनके पास 150 की स्पीड वाला एक बॉलर आ रहा है जो ये टेस्ट खेलेगा पर्थ में, और वहां वो पकड़ेंगे पाकिस्तान टीम को। तो खैर अच्छा स्टार्ट है, लेट्स सी हम कल कैसे बॉलिंग करते हैं। बट ओवरऑल खुशी ये हुई कि अच्छा स्टार्ट किया, और उम्मीद यही कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में अच्छी क्रिकेट खेलेगा। और फिर आगे जैसे जैसे मैच पड़ता है और टेस्ट मैच है, हम आपके साथ ही रहेंगे। देखते रहे लपाड़ा शॉट। बाय बाय, टाटा।